मतीन मुझे अपना मोबाइल अगर हदिया कर दे और मैं थोड़ी देर उसको अपने पास रखूं और फिर मतीन को लौटाऊं तो मतीन क्या कहेगा? नहीं 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 आप रखिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे बोले ऐसे ही तो होता है ना, कोई आदमी वापस आपका हदिया करे तो आपका नहीं 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 आप रखिए हजरत, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका मतलब है मतीन की नीयत खराब है। समझ रहे हैं? नीयत खराब है। देने के बाद फिर भी ये सोच रहा है कि ये चीज मेरी है। जब दे दिया तो चीज तुम्हारी थोड़ी हो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहने का हक नहीं है कि नहीं नहीं आप रखिए। अगर ये कहते हो इसका मतलब देने के बाद भी सोच यही है कि ये मोबाइल मेरा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये नीयत नहीं होनी चाहिए। दे दिया तो दे दिया, अब जब लौटा दिया तो मोबाइल में अगर इसे लौटा दूं तो इसको अपना मोबाइल नहीं समझना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हजरत ने मुझे दे दिया है ना। तो मोबाइल का एहतराम करना चाहिए इसको, है ना? क्यों भाई? सुन्नी लोग तो ऐसे ही करेंगे। अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मामा ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नुहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुल क़द्र उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोराए इस्लाम नकीब जलसा माह नूर कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सरे शाम से ही आप उलमाए मिल्लत इस्लामिया के खुतबात को समात फरमा रहे थे और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे थे। माह नूर कॉन्फ्रेंस के तंजीम के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मैं दुआ कहता हूँ कि उन्होंने अपनी इस मखसूस महफिल में इस हकीर फ़कीर को भी शिरकत का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह ताला उन सबको अजर जज़ील अता फरमाए और ये जज्बे दीनी हमेशा बाकी रखे परवरदिगार, और बढ़ चढ़ कर दीन के कामों में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है और मुदल्लल मुफस्सल खिताब
आपने उलमा से समाअत फरमा ली है। बस मैं मुख्तसरन मकसद ये है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे हिदायत अता फरमाए, फिर आप सबको भी हिदायत अता फरमाए। जलसे के उन्वान से मुतासिर होकर मैंने इस आयत करीमा को ज़ेबे उन्वान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे दरमियान आया नूर और रोशन किताब। अक़ीदा अहले सुन्नत ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद तख्लीक़ रसूल रहमत अल्लाह ने उस वक्त फरमा दिया था कि जब कुछ न था, उस परवरदिगार ने अपनी मशीयत खास से नूर मोहम्मद को शमए नबूवत की शक्ल में जाहिर फरमाया। मालूम क्या हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सरतापा नूर ही नूर है। लेकिन सिर्फ इसी अकीदे पे ठहर जाना ये भी ईमान नहीं। अगर कोई ये समझे कि हुजूर सिर्फ नूर हैं तो मोमिन नहीं, और अगर कोई ये समझे कि हुजूर सिर्फ बशर है तो वो भी मोमिन नहीं। हमारा अकीदा ये है कि हुजूर नूर हैं और हुजूर खैर बशर है। मैं इसकी तमहीद में जाना नहीं चाहता, मुसलसल अहादीस करीमा आप समाअत कर चुके हैं हुजूर की नूरानियत के ताल्लुक से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है कि आप अगर किसी चीज को ज़ेबतन फरमा लें तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर उस लिबास में भी आ जाता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस है कि आप फरमाती हैं कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, काशाने में तशरीफ लाए। मैंने देखा कि आंगन में बारिश हो रही है और हुजूर वहीं से चलकर तशरीफ लाए, मगर आपका लिबास भीगा नहीं था। तो मैंने आपके जिस्म अतहर पर लिबास मुबारक पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा ये क्या करती हो? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ने रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं देख रही हूँ कि सहन में आंगन में बारिश हो रही है मगर आपका लिबास भीगा नहीं। तो मुड़कर रसूल पाक ने भी देखा, मुस्कुराते हैं, हजरत आयशा के सरतापा पे नजर डाली और फरमाते हैं, आयशा जिस बारिश को तुमने देखा ये कोई और बारिश नहीं है, ये तो नूर की बारिश है। देख इसलिए रही हो क्योंकि तुमने मेरे लिबास को ओढ़ रखा है, मेरी चादर को ओढ़ रखा है। मालूम क्या हुआ कि हुजूर ऐसे नूर मुजस्सम हैं कि अगर आप लिबास ओढ़ लें तो लिबास नूर वाला हो जाता है। ठीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत ऐसी है कि जो मोहब्बत की निगाह से देखे वो भी नूर वाला हो जाता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर हुजूर के सामने तशरीफ लाए और देखिए, या रसूलल्लाह आपका चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, सदक़ता। थोड़ी देर में अबू जहल भी आ गया। तो उसने कहा, या मोहम्मद आप तो मेरी तरह नक़ल कुफ्र नबाशत। तो रसूल कायनात ने फरमाया, सदक़ता, तूने भी सच कहा।
तो सहाबा को तजस्सुस हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, दोनों में से एक ही सच होगा, वो सच कौन सा है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं मिसले आईना हूं, मैं मिसले यानी हकीकत मोहम्मदी को देखना मुहाल है। हाँ, अगर देखने की कोशिश कर रहे हो मोहब्बत की निगाह से या नफरत की निगाह से, सिद्दीक अकबर मुझे देखेंगे तो मुझे नहीं देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। हिंदी का एक शायर कहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, कि ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अजीजों, बात को बहुत तुलानी नहीं करना है, न तमहीद में जाना है। नबी जिस चीज को छू देते हैं वो भी नूर वाली हो जाती है। आओ, बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से यह हदीस है जिसका मैं सारांश आपके सामने रख देना चाहता हूँ। जज्बाती तकरीर है तो आपने समाअत फरमा ली है, मैं बस उस वाक़े को आपके सामने रख दूं कि देखिए, उससे पहले एक हदीस का मफहूम और आपके सामने रख दूं ताकि आप नमाज की अहमियत और रसूलुल्लाह की अजमत को समझ सके। एक ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी थे, उनको घर से मस्जिद नबी आने में ज़हमत होती थी, बूढ़े थे, कमर झुकी हुई थी, घर भी दूर था। तो अल्लाह के रसूल से परमिशन लेते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इशा की नमाज घर पे पढ़ लूं तो कोई हर्ज तो नहीं? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जाहिर नहीं देखते, बातिन भी देखते हैं कि बोलने वाला बोल तो रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है। अब उनको तो चलने में थकान मालूम होती थी, न कसल महसूस हो रहा था, तो उस कसल की बुनियाद पे उन्होंने ये अर्ज किया। लेकिन मेरे नबी अपनी उम्मत को कसल से बचाने के लिए उस बूढ़े सहाबी को फरमाते हैं कि तुम्हें उस हाल में भी आना होगा, तुम्हें इशा में भी आना होगा। अब सहाबी बैठ तो गए, अल्लाह के रसूल कराम फरमा रहे थे। जब आपने तवक्कुफ फरमाया तो फिर रसूल पाक की बारगाह में खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर बरसात हो जाए तो एक बहाना है ना, कहा अगर बरसात हो जाए तो मेरे रसूल तो दिल का हाल जानते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शफीक और मेहरबान है अपनी उम्मत पर कि अगर कभी मदीने में तेज बारिश होती थी तो मुअज्जिन को हुक्म देते थे कि ऐलान कर दो, अस्सलातु रिहालुकुम, यानी नमाज अपने घरों में पढ़ लो। मगर इस सहाबी के लिए हुजूर ने क्या हुक्म दिया? जब उन्होंने कहा बरसात हो जाए तो रसूल पाक ने फरमाया कि उस हाल में भी तुम्हें आना होगा। मेरे अजीज, इससे पता चला नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की क्या अहमियत है। अजीजों, एक और ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी थे, इशा का वक्त हुआ, लाठी का सहारा लेकर कमर झुकी हुई है, घर से निकलना चाहते हैं कि साहबजादे ने, बेटे ने कहा, बाबा जान कहाँ जा रहे हैं? कहा, तुम्हें मालूम नहीं मुअज्जिन ने अज़ान कह दी है, मस्जिद नबी जा रहा हूँ, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के रसूल वाज फरमाएंगे, उसे भी समाअत करूंगा। तो कहा, बाबा जान बारिश बहुत हो गई, रास्ते में कीचड़ है, इस बुढ़ापे में अगर फिसल गए तो क्या होगा? तो मुनासिब ये कि सुबह चले जाइएगा। तो सहाबी को जलाल आ गया, फरमाए, बेटे तू मुझे हुजूर की सोबत से रोकता है,
अच्छा बता क्या सुबह तक जिंदा रहने की तू मुझे जमानत देता है? बेटा खामोश हो गया। अब जो बेटा खामोश हो गया, बूढ़े साहबी अपने आज़म के साथ आगे बढ़े तो सादतमंद बेटा था, वो भी पीछे पीछे चला, इस नियत से कि अगर वालिद गिरामी फिसलेंगे तो मैं संभालूंगा। आगे आगे वालिद गिरामी, पीछे पीछे बेटा। अब ये चलते 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 मुश्किलों से मस्जिद नबी जो पहुंचे तो नमाज हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल वास फरमा रहे थे, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, तिल रखने की जगह नहीं। तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आगे जगह भी हो तो फलांग कर मत जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। हमारे वहां कुछ लोग नमाजी बहुत पाबंद हैं, उन्होंने अपनी अपनी सफों में जगह बना रखी है, और अगर कभी खुदा ना खास्ता वो देर में आ गए, कोई उनकी जगह बैठ गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खफा होते हैं कि मेरी जगह पे क्यों बैठ गया। बात समझ रहे हैं? मस्जिद में रिजर्वेशन बंद, मस्जिद में रिजर्वेशन नहीं है। आप बहुत पहले आइए, बिल्कुल इमाम के पीछे खड़े हुए दाहिने बाएं खड़े हो जाइए, सवाब मिलेगा। लेकिन अपनी जगह मुतय्यन मत कीजिए आप, वरना आप नमाज तो जरूर पढ़ेंगे मगर उसके फायदे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अजीजान गिरामी, बस अपनी बात को मैं समेट कर गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा कि जब महफिल का इख्तिताम हुआ तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे बैठे हुए सहाबी से फरमाया, फला यहाँ आओ। अब जो सहाबी ने ये सुना तो फूले न समाए, क्योंकि रोजाना जो आगे कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं बैठते थे, आज इसी तमन्ना में आते थे कि अल्लाह के रसूल की नजर इनायत मुझ पे हो जाए, उनकी नजर करम मुझ पे हो जाए। आज बहुत पीछे बैठे हुए थे मगर हुजूर की नजरों से छुपे नहीं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि अपना बुढ़ापा भूल गए। जोश में खड़े हुए तो सीना तन गया, तेज 2 कदम बढ़ाया, अचानक ख्याल आया कि कहीं आदाब महफिल में मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई। तो कदम ठिठक गया, पैर मनो भारी हो गया, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, चेहरा जर्द पड़ गया। लेकिन फिर दिल ने तसल्ली दी कि जिनकी बारगाह में जा रहे हो तो रऊफ मुस्तफा है, रहीम मुस्तफा है, चलो। फिर 2 कदम चले, फिर ठिठक गए, फिर 2 कदम चले, फिर ठिठक गए। इसी उम्मीद उम्मीद में रसूल पाक की बारगाह में जब पहुंचे तो आपका पूरा जिस्म कांप रहा था, रोंगटे खड़े थे, डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे, पलकों के पपोटे नहीं उठ रहे थे, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। मेरे नबी ने अपने सहाबी को जो इस हाल में देखा तो फरमाया, अपनी छड़ी मुझे दे दो। सहाबी ने झट से पलके उठाई, हैरत से रसूल पाक को देखा। आज तो मेरी एक नहीं 2 में राज, रसूल पाक ने मुझे भी देख लिया और मेरी छड़ी पे भी नजर फरमा दी। तो जल्दी से छड़ी को उठाया, बड़े अदब के साथ हथेली पे सजाया और अल्लाह के रसूल की बारगाह में तोहफा कर दिया। अब हदिया जो कर दिया, हमारे वहां अगर कोई शख्स मतीन मुझे अपना मोबाइल अगर हदिया कर दे और मैं थोड़ी देर उसको अपने पास रखूं और फिर मतीन को लौटाऊं तो मतीन क्या कहेगा? नहीं 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 आप रखिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे बोले, ऐसे ही तो होता है ना, कोई आदमी वापस आपका हदिया करे तो आपका नहीं नहीं आप रखिए हजरत, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका मतलब है मतीन की नीयत खराब है। समझ रहे हैं? नीयत खराब है, देने के बाद फिर भी ये सोच रहा है कि ये चीज मेरी है। जब दे दिया तो चीज तुम्हारी थोड़ी हो। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहने का हक नहीं है कि नहीं नहीं आप रखिए। अगर ये कहते हो इसका मतलब देने के बाद भी सोच यही है कि ये मोबाइल मेरा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये नियत नहीं होनी चाहिए। दे दिया तो दे दिया, अब जब लौटा दिया तो मोबाइल में अगर इसे लौटा दूं
तो इसको अपना मोबाइल नहीं समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हजरत ने मुझे दे दिया है ना। तो मोबाइल का एहतराम करना चाहिए इसको, है ना। क्यों भाई, सुन्नी लोग ऐसे ही करते हैं ना कि उस दी हुई चीज का वो एहतराम इसलिए करेंगे, वो ये सोचेंगे ये चीज मेरी नहीं, रसूलुल्लाह की है। तो जब ये सोचेगा ये चीज रसूलुल्लाह की है तो एहतराम करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज वलीउल्लाह की है, ये चीज पीरो मुर्शिद की है, ये चीज मेरे बाप की है, ये चीज मेरे माँ की है। दिया तुमने ने था लेकिन माँ ने लौटाया, बाप ने लौटाया, वली ने लौटाया, पीर ने लौटाया, तो मोहतरम हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना यार, अभी अजान हो जाएगी, बोलिए हो जाएगी ना। तो सहाबी का अकीदा यही था कि लाठी तो मेरी थी मगर लेकिन रसूलुल्लाह को दे दिया तो लाठी मेरी नहीं। और नबी ने लौटाया इसलिए था क्योंकि सहाबी माजूर है, लाठी के सहारे चलते नहीं है, ठीक है। मगर सहाबी ने फिर उस लाठी को सहारा नहीं बनाया, रियाजुल जन्नह जैसी जगह पे भी जमीन पे नहीं रखा, अदब और एहतराम के साथ उसे बुलंद कर लिया, उठा लिया और इसी हालत में लेके मस्जिद नबी से बाहर निकले। जैसे ही अंधेरे में पहुंचे पूरी लाठी रोशन हो गई। अब रोशनी में आप चल रहे हैं लेकिन आगे एक साहबी अंधेरे में चल रहे थे, कीचड़ में पैर इधर कभी उधर रख रहे थे। आज का मुसलमान फायदा अगर पाता है तो दूसरों को देना पसंद नहीं करता, दूसरा तो छोड़ो अपने भाई बंधु पड़ोसी को देना पसंद नहीं करता है। ये ईमान की कमजोरी है। फायदे को हमेशा चाहते हो महफूज रहे तो जो मिला है उसमें बांटने की नीयत रखो, कभी नहीं घटेगा। आज जो कारोबार में हमारे नुकसान हो रहा है उसकी एक वजह है कि अल्लाह ने अपने अजीज और खारिब को बांटने की जो परसेंटेज रखी है 2.5%, हम उसे भी देना गवारा नहीं करते हैं। यही वजह है कारोबार में नुकसान होता है, घाटा होता है। मेरे अजीज, अल्लाह की दी हुई नेमत को तकसीम करोगे कभी तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। और मोमिन वही होता है जो सिला रहम हो। फायदा तुम्हें मिला है तो अपने भाई को भी दो फायदा। साहबी तेज कदम बढ़ा के गए, जो अंधेरे में साहबी चले तो उनसे कहा भाई देखो रसूलुल्लाह ने रोशनी दी, इसके सहारे चलते हैं। अब दोनों साहबी साथ साथ चले। अल्लाह के रसूल जो फरमाते थे सहाबा उसे याद कर लिया करते थे। कुरान फरमाए तो कुरान याद, हदीस फरमाए तो हदीस याद। ठीक। चौराहे पे पहुंचे तो वहां से दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा जिनके पास रोशनी नहीं थी कि भाई साहब आप यहाँ से अपने घर जाइए, मैं घर अपने चला जाऊंगा। तो उनका ये कैसे हो सकता है कि मैं उजाले में जाऊं और आपको अंधेरे में छोड़ दूं? नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ के आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कैसे अपने घर में चला जाऊंगा? नहीं, आप अपने घर जाइए। अपने घर जाते हैं, लेकिन दोनों का इसरार बढ़ा, करीब हुए, इतना करीब हुए कि एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा जाती है। टकराना था कि वो भी रोशन हो जाती है। बिरादरान इस्लाम, ये हदीस पाक है जो मैंने आपके सामने पेश की, उसका मफहूम ठीक। इससे नतीजा क्या निकालना? जरा सोचो रसूल का नूर कैसा है कि खुद नूरे मुजस्सम है। जो लिबास जिस्म पे आ जाए वो नूर वाला हो जाए, जिसे रसूल पाक छू दें वो नूर वाला हो जाए, और उस नूर वाली लकड़ी से दूसरी लकड़ी टकरा जाए वो नूर वाली हो जाए। ऐ मुसलमानों, माहे नूर कॉन्फ्रेंस में आए हुए मुसलमानों, जरा सोचो कि एक सूखी लकड़ी रोशन हो जाती है निस्बत रसूल से। हमारी निस्बत तो सदियों से है। हम हैं मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, दादा मुसलमान, न जाने कितनी पुश्तों से इस्लाम हमारे सीनों में है। लेकिन अफसोस है कि हम रोशन नहीं हैं। हमें तो रोशन होना चाहिए था। नूरे मुस्तफा का असर हमारे ऊपर भी तो होना चाहिए था। आज हम क्यों नहीं चमक रहे हैं? तो उसकी एक वजह जो मेरी समझ में आती है, एक मिसाल दे दूं तो समझ में बात आपके भी आ जाएगी। बोलिए भाई, सुनेंगे? लालटेन देखा है आप लोगों ने? लालटेन
डिब्बा, तेल, बत्ती, चाबी, शीशा, इसी का नाम लालटेन है। लेकिन कभी कभी लालटेन जलते जलते उसकी बत्ती टेढ़ी हो जाती है तो उसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं शीशे पे चढ़ता चला जाता है, शीशा काला हो जाता है, रोशनी अंदर रहती है मगर उजाला बाहर नहीं आता है। बोलो ऐसी लालटेन कभी देखा आपने? तो उसको छोड़ता नहीं, को जो देखता है फौरन उतारता है, शीशे को साफ करता है और बत्ती को काट काट के दुरुस्त करता है। जब लौ सीधी हो जाती है तो शीशा लगा देता है, अंदर भी रोशनी होती है, उजाला बाहर भी होता है। ऐ मुसलमानों, आज जो रोशनी नूरे ईमान की हमारी बाहर नहीं आ रही है, उसकी एक वजह समझ में आती है कि ये शमे ईमान और अकीदा हमारे सीने में जल तो रहा है, लेकिन हमने अपने अमल की बत्ती को टेढ़ा कर लिया है, जिससे धुएं का गुबार उठ रहा है। धुएं का गुबार चोरी का, डाके का, जुल्म का, सितम का, झूठ का, बुराइयों का। इतना मुसलमान धुआं धार हो चुका है कि उसका शीशे दिल पूरी तरह से सियाह हो चुका है। ऐ अजीजो, जिस तरह से तुम लालटेन की सफाई करते हो, काश के तुम अपने कल्ब की सफाई कर लेते तो मेरे अजीज एक नहीं अनेकों की चमक से जालिमों की आंखें खीरा हो जाती, फिर वो हम पे जुल्म करने पे आमादा नहीं होते, बल्कि जालिम तुम्हें देखकर कांपता और कदमों पे गिरता पड़ता कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी रोशन हो सकते हो आप। बोलो चाहते हो रोशनी मिले जिससे तुम भी रोशन हो, एक आलम रोशन हो जाए? तो बस एक काम करना होगा, वो ये करना होगा कि शीशे दिल को उतार कर इस्तग़फ़ार के माजे से साफ करो और शरीयत की कैंची से बत्ती को काट कर दुरुस्त करो और लो मदीने वाले आका से लगा लो, फिर शीशा चढ़ा दो। बखुदा कहता हूं तुम अंदर से भी चमकोगे, तुम्हारी रोशनी से एक आलम रोशन हो जाएगा। बोलो भैया, चाहते हो ना? मैं तो बचपन से आ रहा हूं, मैं नया नहीं हूं तुम लोगों के लिए, है ना? इतने बचपन से आ रहा हूं कि अब तुम्हारे बच्चे भी जवान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना यह है कि बस खताएं इंसान की फितरत है, लेकिन खता में रह जाना ये शैतानी फितरत है। तो लिहाजा शैतानी फितरत से अपने को बचाओ, इंसानी फितरत में आ जाओ कि खता में रहकर जिंदगी मत गुजारो, एहसास खता करके अपने रब के हुजूर माफी के तलबगार हो जाओ। इंशाअल्लाह अगर पहाड़ के बोझ के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। मैं तो जा रहा हूँ तौबा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में। अगर आपका भी दिल चाहे कि आपके गुनाह, आपकी खता अल्लाह माफ कर दे, तो मेरे कहने से नहीं, अपने कहने से उस रब की बारगाह में तुम भी रुजू हो जाओ और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर लो। मेरा यकीन कहता है कि इंशाअल्लाह समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। बोलिए भाई, चाहते हैं आप लोग तो अपने हाथ को बांध लीजिए नाफ पे, आंखें बंद कर लीजिए। अब किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए और सोचिए अल्लाह मुझे देख रहा है। ध्यान लगाइए मैंने क्या क्या खता कर डाली बचपन, जवानी, बुढ़ापे में। अगर जुर्म, खता, भूल, गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से
हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये देखिए मुख्तसर सा वक्त हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। ये इस्तग़फ़ार अगर आप सिद्क़ दिल से करते हैं तो सुनो, इसकी आदी हो जाइए। एक ना एक दिन कोई छोटी सी खता का एहसास आपको जब होगा तो आप इतना डर जाएंगे अल्लाह से कि पूरा बदन कांप जाएगा। आपके सीने में ऐसा दर्द पैदा होगा, लगेगा कि सीने का कोई चीर रहा है, और फिर दिल की गहराई से एक कतरा उठेगा, लगेगा कि सीना चिर जाएगा, गला चिर जाएगा, और फिर वो कतरा उठते 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 तुम्हारी पलकों के पपोटों पर सजेगा। तो हदीस शरीफ में आया ये कि अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, चाहे जितना बड़ा गुनहगार बंदा हो, लेकिन जब इस हाल में तौबा करता है तो अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान होता है। तो हदीस पाक में आया ये है कि उसके पलकों के पपोटे तर भी नहीं हो पाते हैं कि इससे पहले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अगर आंसू ढलक गए तो अल्लाह ताला उसको मिट्टी में भी नहीं मिलने देता, फरिश्ते को भेजता है कि फरिश्ते जाओ मेरे इस बंदे के आंसुओं को नूर के प्याले में जमा कर लो। तो तुम्हारे इस्तग़फ़ार के आंसू रायगा नहीं जाते, फरिश्ते उसे जमा करते हैं। कल मैदान महशर हमारा तुम्हारा हिसाब किताब होगा, ठीक है, लेकिन एक जमात ऐसी होगी कि जो गुनाहों में लदी हुई होगी, नेकियां कुछ नहीं की उसने, तो अल्लाह के रसूल भी अपनी उस उम्मत को देख के शर्मिंदा होंगे। यूं तो शफात गुनहगारों के लिए ही है, लेकिन वो इतने गुनहगार होंगे कि हुजूर शर्मिंदा हो जाएंगे और आप अपने सरे अनवर को झुका लेंगे, चेहरा आपका मुज़महिल हो जाएगा। फरिश्ते ये मंजर जो देखेंगे तो अल्लाह के रसूल से अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हमने आपको इतना खुश शादा फराह कभी ना पाया जितना यहाँ पाते हैं, लेकिन ये क्या हो गया कि आपका चेहरा मुज़महिल हो गया, आंखें नमदीदा हो गई। तो रसूल पाक को शर्म आएगी, हया से आप अपने सर को और झुका लेंगे। फरिश्ते दिल की कैफियत को महसूस करके अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो इन गुनहगार बंदों की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में मैं करूंगा। तो रसूल पाक किसी से मदद लेने वाले नहीं है, हुजूर तो मदद देने वाले हैं, किसी का एहसान लेने वाले रसूल नहीं है। अल्लाह के रसूल खामोश होंगे, फरिश्ते रसूल की खामोशी को गोयाई तस्लीम करेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अर्श के पाए को थाम करके फरिश्ते अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह, अपनी नजर रहमत हम पे डाल दे। जब अल्लाह ताला मुल्तफित होगा तो वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि अल्लाह, तेरे हुक्म पे हमने रुकू सजदे क़याम कूद किए, तूने हमें दुनिया में भेजा था अपने उन बंदों के पास जो तेरी तरफ रुजू कर गए थे, अपने गुनाहों से शर्मिंदा थे, नादिम थे, तुझसे माफी मांग रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आए थे। तूने हमें हुक्म दिया था कि नूर के प्याले में जमा कर लेना। अल्लाह, ये प्याला है, इसमें उन मग़फ़ूर शुदा बंदों के आंसू हैं। अल्लाह, तूने तो उन्हें दुनिया में बख्श दिया, लेकिन ये जमात जिसे तू सजा दे रहा है ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, जिनको तूने बख्शा है ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, अकारिब हैं। अल्लाह, जब तूने दुनिया में उन्हें बख्श दिया तो इन आंसुओं के वसीले इन गुनहगार बंदों को भी बख्श दे। रहमत हक बहाना भी जो है इरशाद बारी ताला होगा कि फरिश्ते अज़ाब, जहन्नम की जंजीरें काट दो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा दुनिया में
मेरे खौफ में अपने गुनाहों को लेकर मुझसे माफी मांगे और उसकी आंखों में अश्क आ जाए और वो आंसू मेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश हो और मैं उसे मुस्तरद कर दूं। नहीं नहीं, इन आंसुओं के बदले मैंने इन गुनहगार बंदों को माफ फरमा दिया। तो ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, ये आंसू बड़े कीमती हैं, ये तुम्हें भी बख्शवाते हैं और इन आंसुओं के वसीले कल मैदान महशर हो सकता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार जिसे तुम बहुत मोहब्बत करते हो अल्लाह उसे भी बख्श दे। तो लिहाजा आप सबसे कहना है माहे नूर में आए हो, है ना, और ये हकीकत में ये माहे नूर है ना, रबीउन नूर है, ठीक है, नूर की बहार है। तो अजीजों, अपनी जिंदगी में फिर खिजा मत लाने देना खताओं की, है ना। शरीयत की बहार को हमेशा अपने साथ बाकी रखना, फिर इंशाअल्लाह